चैप्टर 15 कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, यानी कि मजिस्ट्रेटों से परिवाद, ठीक है, मजिस्ट्रेटों के समक्ष परिवाद किया जाना। परिवाद कर दिए, ठीक, यानी शिकायत दर्ज करा दिए आप, ठीक है। तो अब बात आती है कि इस परिवाद पर कॉग्निजेंस यानी संज्ञान, ठीक है, सेक्शन 190 के फर्स्ट पार्ट में किया जाता है, ठीक है। सेक्शन 190 के फर्स्ट पार्ट में किया जाता है, संज्ञान लिया जाता है, ठीक है। अब बात आई कि यहाँ जब संज्ञान ले रहा है, संज्ञान लेने वाला मजिस्ट्रेट है, उसी के संबंध में कुछ बात कही गई है, ठीक है। कंप्लेंट की गई मजिस्ट्रेट से, ठीक, और कॉग्निजेंस हो गया 190 के फर्स्ट में। तब यहाँ के बाद 200 का प्रोसीजर अपनाया जाएगा, ठीक है। 200 में क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट, परिवादी की परीक्षा की जाएगी। ये आपकी हेडलाइन है। जिसने परिवाद किया है, जो कंप्लेनेंट है, उसकी परीक्षा की जाएगी, ठीक है। संज्ञान लेने वाला मजिस्ट्रेट करेगा, जिसने संज्ञान लिया है वो हो, यानी कि संज्ञान लेकर के परीक्षा करेगा, ठीक। और अगर कोई साक्षी भी उपलब्ध है, ठीक है, प्लस अगर विटनेस भी है, साक्षी भी है, उसकी भी परीक्षा 200 में की जा सकती है, ठीक है। 200 में की जा सकती है, ठीक है। विटनेस अगर उपलब्ध है तो उसकी भी परीक्षा 200 में की जा सकती है। प्रश्न तोड़ करके पूछेगा, ठीक है। कहेगा परिवाद के मामले में साक्षी की परीक्षा किस धारा में की जा सकती है? 200 में। परिवाद के मामले में परिवादी की परीक्षा किस सेक्शन में किया जाएगा? 200 में किया जाएगा। कैसा वो पूछता है ये उस पर निर्भर करता है, ठीक है। कैसा वो पूछता है ये उस पर निर्भर करता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। परिवादी और अगर उपस्थित है तो परीक्षा भी करेगा। अब बात आई, ये जो परीक्षा है, एग्जामिनेशन है, ये कैसे किया जाएगा? ये कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत है, एग्जामिन अपॉन ओथ, एग्जामिन अपॉन ओथ, शपथ पर, शपथ दिला करके परीक्षा की जाएगी, ठीक है। शपथ पर परीक्षा की जाएगी, ठीक। और इस जो एग्जामिनेशन की समरी है, ठीक है, इस एग्जामिनेशन की जो समरी है, ठीक है, उसको लिखेगा, ठीक है। उसको लिखेगा, कौन लिखेगा? स्वयं मजिस्ट्रेट लिखेगा, ठीक है। सारांश लेखबद्ध किया जाएगा, दूसरे से भी लिखवा सकता है, ठीक है। सारांश लेखबद्ध रिटन रहेगा, रिटन में रहेगा, और इस रिटन डॉक्यूमेंट पर साइन होगा किसका? मजिस्ट्रेट का, प्लस कंप्लेनेंट का, प्लस विटनेस कोई है उसका, जिसकी भी परीक्षा की गई है उसकी साइन होगी, और मजिस्ट्रेट की साइन होगी कि मेरे समक्ष यह बातें परिवादी द्वारा कही गई उसकी परीक्षण के दौरान, और उसके आधार पे ही तो अब आगे का एक्शन लेना है। तो रिटन करके उसको रखा जाएगा, सिग्नेचर किया जाएगा, साइन कर दिया जाएगा, सारी चीज़ें, ठीक। ओथ पर होगी ये परीक्षा। लेकिन अगर ये जो कंप्लेनेंट है, जो परिवाद है, अगर लिखित में कर दिया जाए तो उसके लिए एक अपवाद लिखा हुआ है, ठीक है। इस एग्जामिनेशन का अपवाद है, एक्सेप्शन है, या कहिए परंतुक में लिखा हुआ है, ठीक है। परंतु प्रोवाइडेड दैट, क्या प्रोवाइडेड दैट है? लिखित परिवाद
रिटन कंप्लेंट अगर की गई है तब तब ठीक है परीक्षा नहीं की जाएगी। लेकिन बात ये आई कि रिटन कंप्लेंट ये किसने किया है, किसके लिए आवश्यक है कि ये लिखित में परिवाद किया जाए। तो आपने 195 सेक्शन 195 पढ़ा था, ठीक है, जहां पर था कि कोई लोक सेवक हो या न्यायालय हो उसके अवमानना का कोई मामला है तो रिटन कंप्लेंट करेगा। कल आपने पढ़ा था 195 में अगर लिखित परिवाद, देखिए आपके बेयर एक्ट में 195 नहीं लिखा है, लेकिन प्रश्न यही पूछता है, ठीक, कि यदि धारा 195 के अंतर्गत रिटन कंप्लेंट दायर की जाती है, दाखिल की जाती है, तो क्या उस कंप्लेनेंट की परीक्षा एग्जामिनेशन सेक्शन 200 के अंतर्गत किया जा सकेगा। इस टाइप का प्रश्न बनाता है, यानी कि यहाँ का वहाँ का कोई भी लिंक है तो जोड़ते हुए प्रश्न बनाता है। इसी जगह पर सीआरपीसी कठिन हो जाएगी, प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन कठिन हो जाएगा, और मेंस लिखते समय भी अगर उचित बातें आपने नहीं लिखी तो वहाँ का भी नंबर रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए स्वयं से अपनी लैंग्वेज बनाइए कि परंतु में लिखा है लिखित परिवाद, ठीक है, और लिखित परिवाद किसके द्वारा किया गया है, 195 में लोक सेवक या किसी न्यायालय द्वारा किया गया हो, या ठीक है 192 के अधीन हवाले किया गया हो, और 192 में ठीक है मेकओवर हो, ठीक है, मेकओवर टू मजिस्ट्रेट। 192 में मजिस्ट्रेट को मामला हवाले किया जाता है, ठीक है, हवाले किया जाता है, ठीक। अब ये जो मेकओवर 192 में किया गया है, ठीक है, एग्जामिनेशन के पश्चात, यानी कि जब 190 में संज्ञान लिया गया, संज्ञान लेने वाले न्यायालय द्वारा मजिस्ट्रेट द्वारा ही एग्जामिनेशन ले लिया गया, फिर 192 में सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को अगर मेकओवर किया जा रहा है, एग्जामिनेशन लिया जा चुका है, तब ठीक है इसके लिए क्या नियम बनाया गया, इस परंतुक के लिए क्या नियम बनाया गया, यानी कि इन दोनों बातों के लिए ठीक है परीक्षा आवश्यक नहीं है, ठीक है, इन दो मामलों में, ठीक। यहां पर प्रश्न बन सकता है, ठीक है, यहां पर प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस मामले में परिवादी की परीक्षा आवश्यक नहीं है, या धारा 200 में परिवादी की परीक्षा आवश्यक नहीं है। अब बात आई कि एक ही बात जो लिखी थी सीधी उसी को घुमाकर पूछ लिया कि कहाँ आवश्यक नहीं, तो 195 के रिटन कंप्लेंट में आवश्यक नहीं है, और आफ्टर एग्जामिनेशन 192 में अगर किसी मजिस्ट्रेट को मामला मेकओवर किया जाता है तो वहां पर भी एग्जामिनेशन एक बार लिया जा चुका है, इसलिए आवश्यक नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 201 क्या कहता है, बहुत सिंपल सी बात कहता है, 201 में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, ये इंडिविजुअल सामान्य तौर पर प्रश्न नहीं बनता है, 201 से इंडिविजुअली सामान्य तौर पे प्रश्न नहीं बनता है, ठीक है। यहां पर है संज्ञान लेने में अक्षम मजिस्ट्रेट है, यानी कि उसके लोकल ज्यूरिसडिक्शन का मामला नहीं है, उसके ज्यूरिसडिक्शन का मामला नहीं है, वो कॉग्निजेंस लेने के लिए हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, तो वो क्या करेगा। यहां पर दो नियम है, अगर रिटन कंप्लेंट है और दूसरा रास्ता है मौखिक कंप्लेंट है, ठीक है, लिखित नहीं है, तो क्या होगा, नॉट इन राइटिंग, ठीक। तो ये है पृष्ठांकन सहित लौटा देगा, यानी कि रिटर्न इट फॉर प्रेजेंटेशन टू प्रॉपर कोर्ट विद एन इंडोर्समेंट टू दैट इफेक्ट, ठीक है, और यह लौटाएगा किसके लिए, प्रॉपर कोर्ट के लिए, यानी कि इसके लिए जो सक्षम न्यायालय है वहां ले जाने के लिए पृष्ठांकन कर देगा कि मैं सक्षम नहीं हूं,
ये ऐसे कोर्ट में सक्षम न्यायालय है, वहां पर आप ले जाइए। बट अगर लिखित नहीं है, नॉट इन रिटन है, तो एक डायरेक्शन दे देगा, ठीक है। तो यहां पर क्या करेगा, डायरेक्शन देगा। बता रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहां डायरेक्शन दे देगा क्या, उचित न्यायालय में जाइए, ठीक है, प्रॉपर कोर्ट में जाइए। यानी कि शब्द पर ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब यह है कि पिछले वर्ष कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे जो प्रॉपर वर्ड्स को जानना चाहे, तो यहां पर पृष्ठांकन सहित प्रॉपर कोर्ट में जाने के लिए लौट आएगा, ठीक है, इंडोर्समेंट के साथ। और यहां डायरेक्शन देखा प्रॉपर कोर्ट में जाने के लिए। दो बातें हो गई ना, बात दोनों एक ही है, प्रॉपर कोर्ट में जाइए, बट एक जगह इंडोर्समेंट लिखा है, एक जगह डायरेक्शन लिखा हुआ है। अगर ये गलती हो गई तब भी समस्या हो जाएगी। क्लियर है ना। अब देखिए, कोई भी परिवाद है, इसका कॉग्निजेंस ले लिया गया है, ठीक है, प्लस एग्जामिनेशन कर लिया गया है, यानी संज्ञान वाली प्रक्रिया पूरी हो गई है और परीक्षा वाली प्रक्रिया पूरी हो गई है। दो प्रक्रियाएं हो गई हैं, ठीक है। ध्यान रखे रहिएगा, सीक्वेंस भी अपने आप याद हो जाएगा, नहीं तो आप लोग सीक्वेंस में ही उलझ जाएंगे तो सारी सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों प्रक्रिया हो गई, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब क्या होगा, क्या होगा, इशू ऑफ प्रोसेस, ठीक है, इशू ऑफ प्रोसेस होगा। ठीक है, यानी कि आदेशिका जारी होगी, आगे की कार्यवाही बढ़ाई जाए, आदेशिका जारी की जाएगी। लेकिन अब यहीं पर मामला उलझ गया। क्या उलझा, कुछ उलझा नहीं। इससे पहले 202 कोई बात कहता है, ठीक, इससे पहले, ठीक है, पोस्टपोनमेंट कहता है, ठीक है, मुलतवी करना। 202 में क्या कर दिया जाएगा, आदेशिका जारी किया जाना अभी मुलतवी कर दिया जाएगा। यानी कि परिवाद का संज्ञान ले लिए, एग्जामिनेशन ले लिए, परिवादी का और कोई विटनेस उपलब्ध है उसका, ये दोनों काम हो गया। यानी कि अब प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, अब प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो भी सक्षम न्यायालय है आपका, जिसको हवाले कर दिया गया या स्वयं से जो है उसी की अधिकारिता में आता था, ठीक है, ये जो इशू ऑफ प्रोसेस है, ये होता है अगेंस्ट, ठीक है, एक्यूज्ड, अभियुक्त के विरुद्ध। भाई परिवादी की बात सुन लिए, उसकी बात में आपने संज्ञान ले लिया उसकी बात को, तो अब जिसके ऊपर आरोप लगाया गया उसे बुलाना पड़ेगा कि नहीं बुलाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। आपके सामने कंप्लेंट आई, कंप्लेंट का कॉग्निजेंस लिया, कंप्लेनेंट का जो है एग्जामिन कर लिया, उसके बाद आप मामले को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, कंप्लेनेंट की बात को आपने सुन लिया तो अब एक्यूज्ड को बुलाना पड़ेगा ना, कि जो एक्यूज्ड है, जिसके विरुद्ध कंप्लेंट की गई है उसको बुलाया जाए, आदेशिका जारी करनी पड़ेगी। लेकिन 202 क्या कहता है, मुलतवी कर दिया जाएगा, पोस्टपोन कर दिया जाएगा, ठीक है, पोस्टपोन कर दिया जाएगा। आखिर क्यों पोस्टपोन कर दे रहे हैं, ठीक है। अब कंप्लेंट में जरूरी नहीं है कि सारे आधार आपको मिलें, कि सफिशिएंट ग्राउंड मिलते हैं कि नहीं। तो इसके मुलतवी किए जाने का जो पर्पज है, पोस्टपोनमेंट का जो पर्पज है, यह क्या है, ठीक है, यह क्या है, यहां पर कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है, यहां कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है, क्या विनिश्चित करेंगे, विनिश्चित करने के लिए, ठीक है, विनिश्चित करने के लिए कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। ये मुलतवी क्यों किया गया है, विनिश्चित करने के लिए। क्या विनिश्चित करने के लिए,
सफिशिएंट ग्राउंड है या नहीं मामले का, ठीक है, पर्याप्त आधार है या नहीं, ठीक है, इस चीज का विनिश्चय करना है, सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग। ठीक है, कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार है कि नहीं है, और ये सफिशिएंट ग्राउंड कैसे विनिश्चित होगा, ठीक है, स्वयं से उसकी जांच करे, इंक्वायरी बाय हिमसेल्फ, ठीक है, या दूसरा क्या है, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन, ठीक है, दो चीजें, सफिशिएंट ग्राउंड विनिश्चित करने के लिए कि सफिशिएंट ग्राउंड है या नहीं है प्रोसीडिंग के लिए, इंक्वायरी स्वयं से कर सकता है या पुलिस अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति से, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करा सकता है, डायरेक्शन देगा, इन्वेस्टिगेशन का क्या देगा, ठीक है, डायरेक्शन देगा कि इन्वेस्टिगेशन करिए, डायरेक्ट एंड इन्वेस्टिगेशन, ठीक, क्लियर है। पहली बात, ये पहली बात थी कि क्या जब परिवाद में कॉग्निजेंस ले लिया गया, एग्जामिनेशन कर लिया गया, तब अब प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए एक्यूज्ड को बुलाना पड़ेगा, फिलहाल उसी लेवल पर कार्यवाही को मुलतवी कर दिया जाता है, यह विनिश्चित करने के लिए कि क्या मामला आगे बढ़ाने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड है या नहीं है, और ये कैसे विनिश्चित किया जाएगा, स्वयं इंक्वायरी करके विनिश्चित कर सकता है या इन्वेस्टिगेशन डायरेक्शन दे सकता है, पुलिस ऑफिसर को भी दे सकता है, एनी अदर पर्सन को भी दे सकता है, ठीक है। बट अब ये तो मूल बात हुई, प्रोवाइडेड दैट परंतु है, ठीक है, परंतु है क्या, अन्वेषण का आदेश नहीं, क्या, नो इन्वेस्टिगेशन, कैसे मामले में अन्वेषण का आदेश नहीं दिया जाएगा, ठीक है, वहां पर जहां पर यह पता चले कि ट्राइबल एक्सक्यूजली बाई सेशन ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, अनन्यतः सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय है, अगर मामला सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय है तो मजिस्ट्रेट 202 में इन्वेस्टिगेशन का आदेश नहीं दे सकता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का आदेश नहीं दे सकता है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी है, ठीक है, सेक्शन 200 की परीक्षा, जब तक 200 की परीक्षा ना हो जाए, भाई 200 के बाद 202 लिखा हुआ है, ठीक है, जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है 200 में तब तक नहीं, ठीक है, तब तक नहीं, ठीक, ध्यान रखे रहिएगा। और ये एक प्रोवाइडेड दैट हो गया कि इसमें इन्वेस्टिगेशन का आदेश नहीं होगा, ठीक। एक और बात लिखी है, सब सेक्शन 2 में लिखी हुई है, क्या, इंक्वायरी जांच के दौरान क्या कर सकता है मजिस्ट्रेट, उसके लिए लिखा है, ठीक है, अगर वो फिट समझता है, ठीक है, शपथ पर साक्षियों का साक्ष्य ले सकता है, इफ ही थिंक फिट, इंक्वायरी के दौरान भी। देखिए अब शपथ पर साक्षियों का साक्ष्य 2 बार हो गया, कब हुआ, एक बार 200 में भी ले सकता है और 202 में भी इंक्वायरी के दौरान ले सकता है, यानी कि संज्ञान लेते समय जो परीक्षण कर रहा है उस दौरान भी शपथ पर साक्ष्य ले सकता है, और अभी सेटिस्फाई नहीं हुआ है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो पोस्टपोन कर चुका है फर्दर प्रोसीडिंग्स को, तो इंक्वायरी करेगा और इंक्वायरी के दौरान भी शपथ पर साक्ष्य वो ले सकता है, ठीक है, वो ले सकता है, ठीक,
क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? हाँ, तो ये क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब यहां पर जो अनन्यतः सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय है मामला, वहां पर मैंने क्या लिखा है? नो इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन की आदेशिका नहीं दी जाएगी। इंक्वायरी तो मैंने नहीं लिखा है, बताइए, इंक्वायरी लिखा है कि नहीं? नहीं लिखा है। ठीक, तो यहां पर एक और काम कर सकता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का तो आदेश नहीं देगा, लेकिन ऐसे मामले में जो विटनेस हैं, साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा कर सकेगा। बड़ा सिस्टमेटिक लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन का आदेश तो नहीं देगा, लेकिन साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा कर सकेगा। और जब आएंगे साक्षी, जब आएंगे तो इनका भी, ठीक है, एग्जामिनेशन अपॉन ओथ, शपथ पर साक्ष्य लेगा। शपथ पर साक्ष्य लेगा। ठीक, यानी कि अभी मामला कंप्लेंट का जो सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय है, अभी सेशन कोर्ट को मेकओवर नहीं किया गया है। ठीक, अभी मजिस्ट्रेट ही इंक्वायरी कर रहा है, मजिस्ट्रेट ही इंक्वायरी कर रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखे रहिएगा कि इस इंक्वायरी के दौरान सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय मामलों में भी साक्षियों को बुलाकर उनकी शपथ पर साक्ष्य ले सकता है। ये प्रीलिम्स के सबसे कठिन क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, कि सीधे तौर पर ये कभी पूछा ही नहीं जाएगा, हमेशा कुछ विशेष तौर पे ही पूछा जाएगा। यानी कि किसी भी परिवाद के प्राप्त होने पर, कंप्लेंट के प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट द्वारा यदि संज्ञान लिया जा रहा है और वह अनन्यतः कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा विचारणीय है, तो कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा विचारणीय मामलों में कोई प्रोसीडिंग्स को, ठीक है, यानी कि प्रोसेस, इशू ऑफ प्रोसेस को रोक करके, मुलतवी करके, वो इन्वेस्टिगेशन का तो आदेश नहीं दे सकता, लेकिन साक्षियों को बुलाकर शपथ पर साक्ष्य ले सकता है। और जब मेकओवर करेगा तो सभी साक्षियों के साक्ष्य सहित फाइल पूरी वहां पर भेजी जाएगी। तो दो बातें लिखी हैं, दोनों अलग अलग जगह। इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है, लेकिन इंक्वायरी हो सकती है और शपथ पर साक्ष्य लिया जा सकता है। क्लियर है? ठीक, और एक सिंपल सी बात और लिखी है कि ये जो एनी पर्सन को इन्वेस्टिगेशन का जो अधिकार दिया जा रहा है, डायरेक्शन दिया गया है, इसको विदाउट वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं होगी, बाकी सारी शक्तियां होंगी। एक सिंपल सी बात है, याद रखे रहिएगा कि किसी भी पर्सन को जो पुलिस ऑफिसर ना हो, उसको विदाउट वारंट गिरफ्तार करने के लिए बहुत पहले आपने पढ़ा है, ठीक है, प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा गिरफ्तारी। ठीक, बाकी पुलिस को ही विदाउट वारंट गिरफ्तार करने की सामान्य शक्ति होती है, तो वो शक्ति यहां पर भी नहीं दी जा सकती है। यानी कि सीधा पूछ सकता है कि क्या 202 के तहत दी गई डायरेक्शन में यदि किसी व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन का अधिकार दिया जाता है तो वह विदाउट वारंट गिरफ्तारी कर सकता है? तो आंसर है नहीं कर सकता है। ठीक है, नहीं कर सकता है, बाकी इन्वेस्टिगेशन की सभी पावर्स को यूज कर सकता है। क्लियर है यहां तक मामला? पोस्टपोन कर दिए थे आदेशिका जारी करने को और सेटिस्फाई हो रहे थे मजिस्ट्रेट कि क्या सफिशिएंट ग्राउंड है या नहीं है। तो आगे की बात यही कहता है 203। ठीक है, 203 क्या कह रहा है? डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। परिवाद का खारिज किया जाना, खारिज कर देगा, डिसमिस कर देगा। ठीक, कब करेगा यही मुख्य बात है। ठीक है, कब करेगा यही मुख्य बात है। तो यहां पर सफिशिएंट ग्राउंड की चर्चा हुई है। ठीक है, इससे पहले नहीं, अपनी भाषा में लिखिए, आफ्टर 202 202 की प्रोसेस जो भी है, प्रोसीडिंग्स, उनको फॉलो करने के बाद, ठीक है, उनको फॉलो करने के बाद, ठीक है,
यानी कि परिवादी और साक्षियों के शपथ पर किए गए कथन और धारा 202 के अधीन, ठीक है, यानी कि इसके साथ 200 भी जोड़ सकते हैं, और 202 के अधीन जांच या अन्वेषण के बाद यह राय है, क्या राय दे रहा है, क्या ओपिनियन है कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। इसके बाद क्या पता चला, ओपिनियन दिया, राय दिया, क्या, नो सफिशिएंट ग्राउंड, सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, ठीक, तो नहीं है तो क्या कर देगा, डिसमिस कर देगा, ठीक है, खारिज कर देगा। क्लियर है। अगर अगर अब देखिए क्रमशः सुन लीजिए, क्रम से बिल्कुल सिस्टमेटिक सुन लीजिए। परिवाद किया गया मजिस्ट्रेट से, संज्ञान लिया गया मजिस्ट्रेट द्वारा, एग्जामिनेशन किया गया मजिस्ट्रेट द्वारा, अब आगे कार्यवाही की जानी है, लेकिन अभी वो सोचता है कि कुछ कमी रह गई है, तो वो देख सकता है कि सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं कि नहीं है आगे की कार्यवाही के लिए, तो उस दौरान 202 में वो, ठीक है, इशू प्रोसेस को रोक करके, मुलतवी करके, इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी के जरिए सफिशिएंट ग्राउंड्स को देखेगा। अगर उसकी ओपिनियन में सफिशिएंट ग्राउंड है तो आगे की कार्यवाही करेगा, यदि नहीं है तो परिवाद को, कंप्लेंट को डिसमिस कर देगा 203 में। तो क्रमशः जाने रहिए, 203 में डिसमिस कर देगा। क्लियर है।